अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। इस वक्त मैं ऑरेगन के एक शहर राइस हिल के करीब इंटरस्टेट हाईवे 5 पर एक ट्रक स्टॉप पर मौजूद हूं और हमें यहां पर स्टक हुए तकरीबन 28 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं। यहां से थोड़ा सा आगे नॉर्थ में टेम्परेचर बहुत कम है, जिसकी वजह से ब्लैक आइस हो गई और बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो गए। और ऑरेगन के जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, उन्होंने इंटरस्टेट हाईवे 5 को बंद किया हुआ है। सो आज दूसरा दिन है और हमें पता अभी तक तो यही चल रहा है कि ये कल भी बंद रहेगी और हम परसों शायद मूव कर सकें। और हम लोगों के पास खाना वाना ख़त्म हो रहा है। वी आर गेटिंग शॉर्ट ऑफ फूड, वाटर एंड ऑल दैट सप्लाईज। बहरहाल आपको पता है हम देसियों का देसी खाने के बगैर गुजारा भी नहीं होता। जिस तरह हमारे पास खाना ख़त्म हो रहा है, उसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस कम होती चली जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आने के बाद उसके जो मुज़मरात हैं उस पर अब बहस होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क के वफाक और 2 सूबों में हुक्मरानी कर चुकी है, उसकी शनाख्त बैलेट पेपर पर मौजूद नहीं होगी और उसकी शनाख्त अगली आने वाली असम्बलियों में भी मौजूद नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मैं उनको बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड करता हूँ। पहले कैटेगरी इलेक्शन से पहले की है और दूसरी इलेक्शन के बाद की है, यानी प्री एंड पोस्ट इलेक्शन जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और दोनों की नौइयत और हैयत और टाइम फ्रेम बहुत डिफरेंट है। बहरहाल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर उम्मीदवार को अपने हर वोटर को अप्रोच करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि वो तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर है और वोट उसको दिया जाए और उसका इंतखाबी निशान इस दफ़ा बल्ला नहीं कुछ और होगा। नॉर्मली होता यह है कि अगर मैं अपने इलाके का मकबूल सियासतदान हूं तो लोग मुझे पहले से ही जानते हैं। उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लॉन्च करदा वेबसाइट खोलने की ज़रूरत नहीं है और उस पर जाकर उनका कैंडिडेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लोगों के पास, हर शख्स के पास इंटरनेट मौजूद है और ना ही वो इतना तालीम याफ्ता है कि वो आपकी वेबसाइट को पहले तलाश कर सके और फिर उसमें से अपना कैंडिडेट ढूंढ सके। बहरहाल सोशल मीडिया उनका एक स्ट्रॉन्ग हैंड है और वो उस पर प्ले करते हैं। दे आर हाईटेक पीपल। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि आज का सियासी मंजरनामा क्या है, वो कैसे देखते हैं चीज़ों को। जी अहमद। जी राना साहब, पीटीआई से बल्ले का निशान जो है उसका जाना, उसकी बड़ी रेमिफिकेशन डिस्कस हो रही हैं। एक पॉइंट जो डिस्कस हो रहा है वो ये है कि क्योंकि अब वो एज ए पार्टी रिकग्नाइज नहीं होंगे, सारे इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, तो पीटीआई के बाद में जो उम्मीदवार होंगे वो आज़ाद होंगे और जो कि वो जीत चुके होंगे, अगर वो जीत जाते हैं, जितने भी जीतते हैं, तो उनको दोबारा पीटीआई में लेके आना और पीटीआई के साथ रखना एक बड़ा अपहिल टास्क होगा, मुश्किल काम होगा। जरदारी साहब ढेर पैसे लगा सकते हैं, मियाँ साहब वजारतें दे सकते हैं और बड़ा कुछ ऑफर कर सकते हैं कि अगर हमारी गवर्नमेंट आ गई तो ब्ला ब्ला ब्ला। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो पीटीआई के तमाम वर्कर्स के लिए, उनको नज़र आ रहा होगा कि उनकी हुकूमत भी नहीं बन रही। और आज तो एक और नई बात सुनने में आ रही है, वो ये है कि मुख्तलिफ लोग कालम निकले वाले इधर उधर बातें करते करते कि जनाब ये जो हुकूमत आएगी ये भी लंबा अरसा नहीं चल पाएगी, इसके भी 1.5-2 साल ही होंगे। आगे क्या प्लान है इसका तो पता नहीं, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। बहरहाल खान साहब ने जेल से स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, अंपायर ने नो बॉल कराई है और उनसे बैट छीना गया है। तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट था और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब काजी फायजी साहब के सामने इलेक्शन कमीशन पे जो है वो तौहीन अदालत के लिए पीटीआई गई, तो फिर गई और जाके चीफ जस्टिस साहब बेंच बैठा और उन्होंने वहाँ पे अपनी अपील वापस ले ली। उन्होंने कहा जी कि आपने
जो है वो प्रॉपर इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं किया है, इसलिए हम विदड्रॉ करते हैं। जस्टिस लतीफ़ खोथा और चीफ जस्टिस के दरमियान थोड़ी सी गर्मा गर्मी इस हवाले से हुई कि पीटीआई ने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इदारों को दबा कर रहे हैं, तो उस पर पीटीआई ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज की हायरार्की डिसाइड करे और उनको ये बताए कि कैसे काम करना है। पीटीआई ने गलती जरूर की, उन्होंने प्रॉपर इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन जब लोगों से ये पूछा जाता है कि नून लीग ने कब इलेक्शन करवाए, बाकियों ने कब इलेक्शन करवाए, तो उसका जवाब कम ही मिलता है। लेकिन बहरहाल जो होना था वो तो हो गया, अब तो चीज़ें हाथ से निकल गई हैं। एक अहम पॉइंट जो है राना साहब वो ये है कि जो रिजर्व सीटें होती हैं, जो 100 सीटों से आप 20% 20-25 सीटें लगा लें, अगर 100 सीटें आती हैं तो 12 से लेके 20-25 सीटें आपकी रिजर्व सीटें होती हैं। वो रिजर्व सीटें जो हैं वो भी पीटीआई को अब नहीं मिल सकेंगी, क्योंकि एज ए पार्टी तो उनको रिकग्नाइज ही नहीं किया गया इलेक्शन में। पार्टी तो खत्म नहीं हुई, लेकिन पार्टी को एज ए सिंबल ना रिकग्नाइज करके, ये सबसे बड़ा धचका है कि 20 रिजर्व सीटें, 15 रिजर्व सीटें, 10-12 रिजर्व सीटें, अगर वो इलेक्शन में 70-80-90 करीब सीटें ले जाते हैं तो बाकी उनकी रिजर्व सीटें बनती थी, अब वो भी नहीं उनको मिल पाएंगी। तो ये और भी बड़ा नुकसान होगा, और 40 दिन में उन सबको फैसला करना होता है जो आज़ाद जीतेंगे। तो ये भी पहले बात हो रही थी कि ये फार्मूला भी है कि आज़ाद जितवा के ढेर सारे लोगों को उनको मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल कर दिया जाएगा, तो अब पीटीआई वाले भी सारे आज़ाद जीतेंगे। जी राना साहब। अहमद, पीपल्स पार्टी तो बड़े अरसे से जलसे और जुलूस कर रही है, कॉर्नर मीटिंग्स कर रही हैं, बिलावल भुट्टो जा रहे हैं शहर से शहर और करिया जाकर अपना पैगाम दे रहे हैं, लेकिन जो वो पैगाम दे रहे हैं वो पैगाम तो इन सियासतदानों से बहुत फ़र्क है। वो तो अमन की बात करते हैं, वो पीटीआई के हक में भी बात करते हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बात करते हैं, वो नून लीग को जो सहूलतकारी दी जा रही है उसकी बात भी कर रहे हैं। मरियम नवाज ने पहला जलसा किया उकाड़ा में और सुना है कि उनका ये जलसा बहुत कामयाब है। क्या खबरें हैं आपके पास इस बारे में? जी अहमद। जी राना साहब, नून लीग ने अपने जलसों का आगाज कर दिया। उकाड़ा में जज साहब हैं, जज उनको कहा जाता है, जज नहीं है वैसे वो इलेक्शन जीते और उकाड़ा में उन्होंने आज पहला जलसा करवाया और वो बड़ा कामयाब जलसा रहा। जो मुकामी लोग थे जो जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि वो जनाब जज साहब की एक आटे की मिल है, घी की मिल है, तो उन्होंने ऐलान किया हुआ था जो आएगा उसको आटा और घी मिलेगा, और वो उन्होंने बांटे हैं। और पिछले इलेक्शन में भी जब वो पहली दफ़ा जीते थे तो उस वक्त भी उन्होंने फ्री पेट्रोल पंपों पे फ्री पेट्रोल डलवाए थे, जो रक्षों और गाड़ियों सब ने डलवाए और वोटर्स को खींच के लाए, तो वो उस वक्त भी जीत गए थे। और फिर उसके बाद आज़ाद जीते थे, फिर नून लीग में उनको शामिल कर लिया गया था। तो कहने का मकसद यह है कि उन्होंने उकाड़े का जलसा करवाया। उकाड़ा दीपालपुर इर्द गिर्द से ढेरों लोग आए, बहुत बड़ा जलसा था, भरा हुआ जलसा था और ठीक तरीके से तैयारी भी उसकी की गई थी। तो ये नून लीग ने अच्छा कार्रवाई डाल दी रन साहब, अच्छा बड़ा जलसा कर दिया। तो अब पीटीआई के तो जलसे होंगे नहीं, बिलावल भुट्टो साहब जरूर जलसे कर रहे हैं। आज मुझे किसी ने यह भी बताया कि जो बिलावल साहब ने लाहौर में इलेक्शन लड़ने का वो ऐलान किया, जो वहाँ का हल्का है, वहाँ पे जो लोग सर्वे कर रहे हैं वहाँ पे पार्टी जो है उनकी मकबूलियत अच्छी खासी है। यहाँ पे पहले भी नून लीग नहीं जीती, ये हल्का तारुल कादरी साहब का है, तारुल कादरी साहब यहाँ से जीते हुए हैं। तो अगर तारुल कादरी साहब की हमायत ले जाता है पार्टी या कुछ और ऐसा एंटी नून लीग, तो अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है, तो बिलावल साहब जीत भी सकते हैं और लगता है उन्होंने प्रॉपर तैयारी की। तो अब देखते हैं वहाँ से क्या बनता है। सॉरी माजरत। कहने का मकसद ये है कि बड़े सेंसिबल स्टेप लेके लोग चल रहे हैं, पार्टियां बिला वजह ऐसे नहीं हवा में बातें कर रही। मरियम साहबा ने भी आज लाहौर इस उकाड़ा में अच्छा वो किया, मियाँ साहब तो नहीं थे, मरियम साहबा ने भी इस जलसे को एड्रेस किया, अच्छा खासा वो था, बड़ा जलसा था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर नून लीग आगे 4 को जलसे और बड़े कर गई तो वो पीछे तो नहीं हटेगी, वो भी मैदान में अच्छा कर जाएगी और नून लीग की सीटें भी पंजाब में तो काफ़ी हो सकती। और जहांगीर तरीन जो हैं वो मुल्तान से भी खड़े हुए हैं, अगर वो भी सीटें निकाल जाते हैं तो उनका भी अच्छा खासा काम बन जाता है। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये काफ़ी जो है तैयारी अब इलेक्शन की नज़दीक आती जा रही है। सर्दियाँ तो ज़रूर हैं, लेकिन पार्टियाँ बड़े जोर लगा रही हैं, बड़े जलसे करेंगी, बड़ी सीटों पर काम होगा और देखते हैं कि कौन किस सीट पे कैसे
लड़ता है। नून पीटीआई ने अपने लोगों की फहरिस्त भी छाप दी थी। मेरा ख्याल पार्टी के जो लोग होंगे उनको तो याद हो जाएगा, लेकिन अगर जीतने के बाद 20-30 लोग भी पीटीआई से निकल जाते हैं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। नून लीग को भी फायदा होगा और फिर पार्टी भी इससे फायदा ले सकती है। तो अब मैदान जो है बिलावल साहब के लिए और नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत ज़्यादा ओपन हो गया। वो तो दोनों में से जो बंदे जीते हुए जीतिएगा। जहांगीर तरीन भी जितने बंदे उठाने के तो वो भी माहिर। तो ये तो ज़्यादा खिचड़ी पक सकती है राना साहब, और हॉर्स ट्रेडिंग लंबा काम हो जाएगा। जी राना साहब। ख़वातीनो हज़रात, कोई भी शख्स किसी भी फोरम पर ये बातचीत नहीं कर रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें जीतेगी। वो किस हलके में नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना टफ टाइम देगी। क्या वो जिन सूबों में पहले हुकूमत में थी, क्या वो दोबारा वहाँ हुकूमत बना सकेगी भी या नहीं। अगर केपीके या पंजाब में पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत जाते हैं तो वो किस झंडे के नीचे या किस नाम से हुकूमत तश्कील देंगे, किस नाम से फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, किस डिसिप्लिन के तहत वो इंटैक्ट रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप सब जानते हैं कि टॉप लीडरशिप उसको खुदा हाफिज कह चुकी है, या जो बच गई है वो जेलों में मुकदमे भुगत रही है। सेकंड टियर में कम अज़ कम मुझे तो कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा जो लीडरशिप के इस वैक्यूम को फिल कर सकेगा और आज़ाद तौर पर जीतने वाले उम्मीदवारों को, उन घोड़ों को, मुँह जोर घोड़ों को बागें डाल सकेगा। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि क्या इमरान खान के बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई हैसियत वोटर या पीटीआई के जीतने वाले कैंडिडेट के लिए होगी या नहीं। मैं इजाज़त लेने से पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप हम ट्रकर कम्युनिटी के लिए दुआ कीजिए कि जो बुरी इस वक्त रोड कंडीशंस हैं और वेदर कंडीशंस हैं उसमें हम खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचें और वापस खैरियत से अपने घर जाएं। और आपके लिए दुआ है कि अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करा नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।